आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मेरे जितने भी मेंटर्स हैं उन सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार, अभिनंदन। आदरणीय महागुरु जी मिस्टर राहुल यादवगर, उसके बाद मेरे प्रेरणा के स्रोत, मेरे आइडियल, मेरी गाइडर, मेरी मेंटर, मैं जितना भी कहूँ, महागुरु जी मिस ज्योति यादव, और उसके बाद महागुरु जी मिस्टर राहुल कुमार गुरु जी, और लास्ट एंड मेरे साथ मुझे अपने अपलाइन के साथ रिकॉग्निशन लेने का मौका मिल रहा है, तो महागुरु जी मिस गायत्री शर्मा मैम। तो मैं चाहती हूँ मेरे जितने भी मेंटर्स हैं उन सभी के लिए एक बार जोरदार वाली तालियां हो जाएं। आप लोग यहाँ पर मोस्टली सुनने के लिए आए हैं और हर एक अचीवर्स को सुनने के लिए आए हैं, तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगी, अगर आप सुनने आए हैं तो प्लीज़ आप ये ध्यान रखें कि पड़ोस में जो इंसान बैठा है उसका सीक्वेंस ना तोड़ें। तो मैं शुरुआत करने से पहले अपने परम पिता परमात्मा का हृदय से धन्यवाद अदा करना चाहूँगी, क्योंकि इस बिजनेस में आने से पहले हर किसी को ये पता नहीं होता है कि वो कौन से बिजनेस को ज्वाइन करने वाला है। सही बात है या नहीं है? मुझे भी नहीं पता था कि आयुर्वेद को प्रमोट करते हुए मैं एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट करूंगी जिसको मेहनत ना करने पर भी पैसा आता है। तो आप सभी लोग, आप मेरे शब्दों पे बिल्कुल मत जाना, क्योंकि यहाँ पे 400-500 लोगों की भीड़ है, शब्द इधर उधर हो भी सकते हैं, लेकिन इंसान का चेहरा जो कहता है वो उसकी सच्चाई कहता है या नहीं? आप लोग सुन नहीं रहे हैं, आप मेरी सीरियल बता रही हो, सिर्फ शब्दों को मत सुनना, मैं जो कहना चाहती हूँ उसे समझने का प्रयास करना। तो मेरा नाम पूनम यादव है और आयुर्वेद को ज्वाइन करने से पहले मैंने आयुर्वेद की कोई नॉलेज नहीं ली थी। मैंने नॉलेज ली थी अपने आप को एडवोकेट बनाने की। मैं यहाँ से, मेरी 9th क्लास में शादी हो गई थी। अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे शादी होने के बाद लोगों का कैरियर ख़त्म हो जाता है। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा। मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि मेरा कैरियर ख़त्म हो गया है। मैंने 10th की, 10th के बाद मैंने 12th किया और 12th के बाद मैंने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के बाद मैंने यहाँ से लॉ कंप्लीट की। आप सभी के साथ से भगवान के आशीर्वाद से मैं कहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में हमेशा कोई ना कोई ऐसा मौका आता है, तो मेरी ज़िंदगी में ऐसा मौका आया। कंप्लीट करने के बाद सारे लोग यही करते हैं कि वो लोग मोस्टली प्रिपरेशन करते हैं सर्विस की, गवर्नमेंट सर्विस की। तो मैंने भी सर्विस की प्रिपरेशन की। मैंने शुरुआत की यूपी पुलिस से। मैंने यूपी पुलिस के लिए ससुराल में रह के हुए प्रिपरेशन की, रोड पे दौड़ लगाई, रिटर्न को क्वालिफाई करने के लिए पढ़ाई भी की, लेकिन घर में रह के की। उसके बाद मुझे लगा कि पुलिस में, किसी ने बोल दिया पुलिस की नौकरी लड़कियों के लिए अच्छी नहीं होती है, तो मैंने सोचा कह तो सही रही है। मैंने वहाँ से क्विट किया। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया एसएससी के एग्ज़ाम की। मैंने एसएससी के एग्ज़ाम के लिए आगरा में 2-3 एग्ज़ाम दिए, नहीं सिलेक्शन हुआ। उसके बाद मैंने तैयारी की रेलवे की। उसके बाद एक इंटरव्यू आया था अनु कुमारी का, जिनकी 32वीं रैंक आई थी आईएएस में। मैंने कहा जब ये हाउसवाइफ रह के ये कर गई, तो मेरे माइंड में आया यूपीएससी पर्सनालिटी को क्वालिफाई करती है, आपके जज्बे को क्वालिफाई करती है, ना कि आप फिजिकली कैसे हैं, ना कि आप मेंटली कैसे हैं। सही बात है। मैंने यहाँ से यूपीएससी की प्रिपरेशन की घर में रह के, लेकिन आप सारे लोग गवाह हैं, दिल्ली के मुखर्जी नगर में, इलाहाबाद में जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, हर जगह कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप लोग एग्री करेंगे इस बात से? मैंने भी देखा, मैंने कि ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, 10-10 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं, और मैं क्या, हाउसवाइफ हूँ। अगर पढ़ने बैठी तो कोई कहता है चाय बना के लाओ, कोई कहता है रिश्तेदार आ गया उसके लिए खाना बना के लाओ। सीक्वेंस टूट जाता है। मैंने वहीं ड्रॉप आउट कर दिया। मैंने पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं किया। फिर मैंने सोचा मुझे पार्ट टाइम में कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि जिसका विजन बड़ा होता है वो घर में खाली नहीं बैठता। मैंने कहा मैं भी नहीं बैठूंगी। मैंने वहीं से शुरुआत की और शुरुआत करते हुए मैंने कोई प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया। प्राइवेट स्कूल में 2,500 रुपये पर महीने मिलते हैं। आप लोग एग्री करेंगे? प्राइवेट स्कूल में कितनी सैलरी मिलती है? 2,500 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 3,000, अच्छा स्कूल है तो 8,000। मैं 2017 की बात कर रही हूँ, उस टाइम की बात कर रही हूँ।
मैंने प्राइवेट स्कूल को ज्वाइन किया और मैंने वहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट किया। 2500 वाली सैलरी मिली मुझे मात्र 2000 रुपये। अब आप सोच के देखिए 2000 क्यों दिए? क्योंकि कभी मैं लेट पहुँची और कभी मैंने कोई छुट्टी ले ली। मैंने सोचा, मैंने कि इतने की तो मैं साड़ियाँ फाड़ दूँगी, क्योंकि टीचर को ड्रेस मेंटेन करनी पड़ती है या नहीं करनी पड़ती है। अगर कोई मजदूर है तो लोअर टी शर्ट में चप्पल में जा सकता है, लेकिन अगर आप पढ़ा रहे हो तो पढ़ाने के लिए आपको वेल मेंटेन दिखना पड़ेगा। मैंने कहा जितना ये देंगे नहीं, उससे ज़्यादा की तो मेरी साड़ियाँ फट जाएंगी। मैंने स्कूल भी ड्रॉप आउट कर दिया। फिर मैंने सोचा घर बैठने से काम नहीं चलेगा, मैंने बिजनेस ज्वाइन किया। अब आप ये सोच रहे हो AWPL? नहीं, AWPL की तो मुझे नॉलेज ही नहीं थी। मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया। मैंने बिजनेस को ज्वाइन क्या किया कि मैंने टिफ़िन सर्विस स्टार्ट की। टिफ़िन सर्विस एक ऐसा काम है जो अच्छा एजुकेटेड इंसान नहीं करना चाहेगा। मेरे पड़ोसियों ने, मेरे रिश्तेदारों ने कहना स्टार्ट कर दिया कि अगर आपको टिफ़िन सर्विस ही करनी थी तो आपने इतनी एजुकेशन क्यों ली? टिफ़िन सर्विस तो कोई भी चला सकता है। मैंने कहा बात तो सही है, लेकिन बिजनेस चलाने के लिए भी आपको माइंड की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है? वहीं से मेरी दिशा और दशा दोनों बदलना स्टार्ट हुए। मैंने अपना गांव छोड़ा, इटावा में रूम लिया और किराए पर रहना स्टार्ट किया। उसी टाइम मेरी मुलाकात होती है मेरे ग्रेट अपलाइन राहुल कुमार महागुरु जी से। तो मैं चाहती हूँ सबसे पहले मेरे ग्रेट अपलाइन के लिए तालियां हो जाए। और महागुरु जी का उस टाइम पर रैंक था एमरल्ड और मैं फ्रेशर। आज आपने स्टेज के माध्यम से देखा होगा कि आज महागुरु जी स्टार सफायर बने, और मैंने अगर ज्वाइन किया है तो महागुरु जी ने मुझे रूबी स्टार बनाया या नहीं बनाया? आप लोग एग्री नहीं कर रहे हैं। रूबी स्टार बनना आप लोगों के लिए आसान हो सकता है, लेकिन घरेलू महिला के लिए बनना आसान नहीं हो सकता है, क्योंकि महिला जब घर से बाहर निकलती है ना तो हजारों सवाल घर में छोड़कर जाती है। लोग कहते हैं कहाँ गई, 2-2 बच्चे इसके, वो भी लड़कियां, पैसे कमाने में इतनी बिजी है कि इसे अपनी बेटियों की केयर नहीं है। ये सारी चीज़ें सुनते हुए मैंने बिजनेस को कंटिन्यू किया। घर में आए तो लोगों के ताने मिले। ताने किस बात के? टाइम से आया करो, 6 बज जाते हैं, जवान बेटियां हैं घर में, उनकी केयर करो। कहीं कुछ अनहोनी हो गई तो आपके साथ लोग क्या कहेंगे? पैसे से जिंदगी नहीं चलती। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि सिर्फ पैसे से ही जिंदगी चलती है। आप देख लेना, आज आप अगर बेटियों की शादी करोगे तो लड़के का पहले पैसा देखोगे। मेरे सभी लोगों ने कहा पैसे को बहुत मानती है। मैंने कहा जब मुझे 500 रुपये की साड़ी लेनी होती है ना तो थैंक यू सो मच। जब मुझे 500 रुपये की साड़ी लेनी होती है तो मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी। मुझे मोबाइल का रिचार्ज करवाना पड़ता था तो मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ता था। मुझे माँ बाप के घर जाना पड़ता था तो मुझे परमिशन लेनी पड़ती थी। कितनी चीज़ें मैं ऐसी गिना दूँ जिससे लगा। फिर लोगों ने मुझे ईगो वाला बोलना स्टार्ट कर दिया। लोगों ने बोला बहुत ईगो है, पैसे के पीछे भागती है। मैंने कहा जब तुमसे शादी करने के लिए आए थे ना तो मेरे पिताजी ने पहले पैसा ही देखा था, प्रॉपर्टी कितनी है। सही बात है या नहीं है? तो पैसे को दुनिया पूछती है। मैंने रियली में सारे रिश्ते साइड कर दिए। मैंने पैसे को प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर दिया, और जब से मैंने पैसे को प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर दिया है उस दिन से रिश्ते भी अपने, संबंध भी अपने। सारे लोग कहते हैं वो कर गई, उसके अंदर अलग लगन थी। तो क्या मेरे अंदर 2 किडनी है? 2 किडनी तो सबके अंदर होती है। 2 लीवर है, 4 आँखें, जितने आपके ऑर्गन्स हैं उतने ही मेरे हैं। यही शुरुआत करते हुए मैंने धीरे धीरे लोगों को बताना स्टार्ट किया। आपको लगा होगा मैं पहले दिन से इस बिजनेस में आ गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी फिर से राहुल कुमार गुरु जी का कि जिस दिन महागुरु जी मिस ज्योति यादव का रूबी स्टार का रिकॉग्निशन हुआ था उस दिन महागुरु जी अपना प्रोग्राम छोड़कर और मेरे घर पे मेरे हस्बैंड से कह रहे थे सर चलिए प्रोग्राम में, सर चलिए प्रोग्राम में। और हमारे हस्बैंड नहीं मैं अभी नहीं आ पाऊँगा। उन्होंने 12:30 से 1 बजा लिया और ये प्रोग्राम 1 बजे स्टार्ट हो जाता है। मैंने कहा आप नहीं जा रहे तो मैं जाऊँ,
उन्होंने कहा ठीक है जाओ। उस दिन मैंने मुट्ठी बांधी कि रूबी स्टार अगर महागुरु जी बने हैं तो मैं भी बन सकती हूँ। वो तो एक लड़की है और मेरे पास तो शादीशुदा का टैग है। मैं अगर कहीं भी जाऊंगी तो मेरे से कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन कुंवारी लड़की अगर कहीं भी जाती है तो उससे बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग इल्ज़ाम लगाते, बहुत सारी बातें करते हैं। मैंने वहीं से मुट्ठी बांधी और बिजनेस की शुरुआत की। उसी दिन महागुरु जी मिस्टर राहुल यादव सर ने एक स्पीच दी थी। वो स्पीच मेरे माइंड में आज तक घर कर गई। लोग कहते हैं कि मेरे से लोग नहीं मान रहे, लोग कहते हैं कि मेरी कोई बात नहीं मान रहा। तो महागुरु जी ने बोला था कि पहली इनकम मेरी भी 2500 की आई और आज महागुरु जी का टॉप क्राउन डायमंड रैंक है। मैंने गुरुजी पे भरोसा किया और शुरुआत की। शुरुआत करते हुए मैं ब्रॉन्ज बनी, सिल्वर बनी, गोल्ड बनी, प्लेटिनम बनी, एमरल्ड बनी, टोपाज बनी। आज आप सभी के बीच में और टीम के सहयोग से आज मैं रूबी स्टार बन चुकी हूँ। पहला मेरा चेक आया 2500 का। आज 1 वीक पे आउट 2,30,000 आ चुका है। टोटल अचीवमेंट की बात करूं तो 10 लाख के प्लस में अचीवमेंट है। और आज एक बात जरूर कह के जाऊंगी, आप सभी महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए नहीं है, महिलाओं के लिए मैं जरूर कह के जाऊंगी। आजकल महिलाएं एक रील लगा रही हैं। रील पता है कौन सी? वो रील बहुत वायरल हो रही है कि हाथ में रवे स्टेयरिंग, हाथ में दूजी कलाई, गाड़ी मेरे वालम की। तो गाड़ी वालम की नहीं होगी, गाड़ी पूनम यादव की होगी और वो भी अपनी कमाई से होगी। और बहुत ही जल्द इसी महीने के अंदर आज मैं यहाँ से कमिटमेंट करके जाती हूँ कि माँ गुरु जी के आशीर्वाद से मैं यहाँ से 10 लाख तक की कार परचेज करूंगी। थैंक यू सो मच। आप सभी का अगेन धन्यवाद, टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, अप्लायंस का